हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं इंपॉर्टेंट फिजिक्स न्यूमेरिकल। ठीक है, क्लास 12th की जो फिजिक्स है तो उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है, और डेरिवेशंस के ऊपर और टॉपिक्स के ऊपर। ठीक, तो टॉपिक्स के ऊपर तो शायद मैंने बना दी है वीडियोस, ठीक है, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप लोगों के रह गए थे और वो डेरिवेशन आप लोगों की रह गई। ठीक है, तो फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है तो इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप लोगों के हैं जिनसे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं हर साल, ठीक है, वो मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ठीक, तो इस वीडियो में हम एक इस जो है न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगी उसमें सेकंड बुक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप लोगों के हो सकते हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो अगर 70 नंबर का आपका पेपर होता है तो उसको इक्वली डिवाइड कर दो थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो उतने नंबर के आपका ये क्या होगा, इससे न्यूमेरिकल आप लोगों के आएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें नंबर भी आपके फुल मिलते हैं अगर आपने ये सही कर लिया है। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल। और अगर आप लोगों को देखो इस वीडियो में जो है मैं न्यूमेरिकल में केवल आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, सॉल्व मैं नहीं करवा रहा हूँ। सॉल्व ना मैंने कुछ पिछले साल के बच्चे थे उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे भी मैंने दिए हैं। ठीक है, और कुछ तो आपको सेम भी मिल जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि 3 चार्जेस, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। ठीक है, यानी 3 आवेश है आपके पास, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, इनको क्या है किसी ट्राइंगल के कॉर्नर में रखा हो, जैसे ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी। ठीक है, मान लो ए में आपने 10 रख दिया, बी में आपने 5 रख दिया, सी में आपने -5 रख दिया। तो और इनके बीच ये जो ट्राइंगल है ना, ये त्रिभुज जो है उनके बीच की जो साइड है वो कितनी है, 0.2 मीटर है। कितनी है, 0.2 मीटर। यहाँ पे मतलब ये 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर। ठीक, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज प्लेस एट ए। यानी ए पे जो चार्ज रखे हुए ना, ए पे जो चार्ज रखा हुआ है, ए पे कौन सा रखा था हमने, 10 कूलम रखा था ना, इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला चार्ज इसमें कितना फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो वो आप लोगों को ज्ञात निकालना है। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपेंड बाय चार्ज एट कॉर्नर ए। तो ए पे रखा हुआ है चार्ज पे, यानी ए पे रखे हुए आवेश पे कुल परिणामी बल आपको निकालना है। ठीक है, देखो ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ एक तरह से आप लोगों का टेस्ट है ये। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन हो कि इन क्वेश्चनों को खुद से करना, चेक करना कि आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी दी थी, सॉरी केमिस्ट्री में जो मैंने आपको क्या रिएक्शंस दी थी, वैसे इन क्वेश्चनों को करना। ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जब मैंने प्रीवियस 5 ईयर के करवाए हैं उनके अंदर भी मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको चेक करना कैसे आप लोग इसको करोगे। अगला क्वेश्चन है कि टू चार्जेस ऑफ प्लस क्यू, यानी 2 प्लस क्यू चार्ज है आपके। ठीक है, आर प्लेस अलोंग ए लाइन, एक लाइन में रखे हुए। एक थर्ड चार्ज माइनस क्यू, एक थर्ड चार्ज माइनस क्यू इज बिटवीन दैम, यानी एक माइनस क्यू चार्ज को उनके बीच में रखते हैं। ठीक है, तो व्हाट पोजीशन, यानी इसकी जो डिस्टेंस है कितनी डिस्टेंस पे हमें रखना है, यानी इसकी पोजीशन क्या होगी, जो आप यहाँ बीच में रख रहे हो ना चार्ज को, तो उसकी पोजीशन क्या होगी वो निकालना है और इसकी वैल्यू भी आपको निकालनी है, जिससे कि ये क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, यानी संतुलन की अवस्था में आ जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि एक स्क्वायर है इस तरीके से, ठीक है, और उन सब में क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ऐसे कॉर्नर में। ठीक है, और बोला है एक चार्ज की वैल्यू निकालो जो उसके सेंटर पे रखने पे ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, यानी ये संतुलन की अवस्था में आ जाए। अब आपको बीच में क्या रखना है, देखो आपको पता है सारे प्लस प्लस है चारों, तो ये एक दूसरे पे जो लगाएंगे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, है ना। अब मान लो ये वाला जो क्यू है इस क्यू पे कैसा फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा। ये वाला क्यू जो इस पे फोर्स लगाएगा वो कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ। और ये वाला क्यू जो इस पे फोर्स लगाएगा प्लस के कारण ये भी कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। तो आपको पता है ये जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, यानी जो इसका परिणामी बल है वो ये मिल रहा है।
तो हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में एक माइनस वाला रखना पड़ेगा ताकि ये जो रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस कर ले, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको इस क्यू की ही वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है शायद, है ना। फाइंड दी पॉइंट चार्ज दैट विल डू दिस, है ना। वो पॉइंट चार्ज आपको निकालना है अगर आप उसको सेंटर में रखते हो। ठीक है, तो यानी जो सेंटर में हमने क्यू चार्ज रखा हुआ ना, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बैलेंस वाले क्वेश्चन आप लोग के पास ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका पोटेंशियल यानी विभव के अंदर भी सॉरी वैद्युत क्षेत्र के अंदर भी आएगा और विभव के अंदर भी आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक ये है और एक ही है ना। मान लो ये 2 पॉइंट चार्ज रखे, इनको 2 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। फाइंड दी पॉइंट ऑन दी लाइन ज्वाइनिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। उस पॉइंट को क्या निकालना है आपको, फाइंड दी पॉइंट ऑन दी, वो पॉइंट आपको निकालना है, यानी एक तरीके से उसकी डिस्टेंस निकालनी है आप लोगों को। ठीक है, अगला है कि 4 आपके चार्जर रखे हुए हैं। ठीक है, स्क्वायर के कॉर्नर में रखे हुए, एक में प्लस क्यू रखा हुआ है, एक जगह माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू। ठीक है, और आपको उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यानी उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है उनके कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 चार्ज आपके ये और वो कितने 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। एट व्हाट पॉइंट ऑन दी लाइन ज्वाइनिंग दी 2 चार्जेस इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, है ना। एक चार्ज यहाँ रखा था और एक चार्ज को आपने यहाँ बीच में रखना है इनको। ठीक है, जहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या हो गया कि जीरो हो जाए। एट व्हाट ऑन दी लाइन, यानी कितनी डिस्टेंस पे होगा वो आप लोगों को निकालनी है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, विभव जीरो होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं तो आप लोग इनको सॉल्व जरूर करना। ये सारे क्वेश्चन मैं ढूंढ के आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो पुराने पेपर्स में इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के आए हैं। ठीक है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, उनके बीच में क्या रखी हुई है, अभी एयर रखी हुई है, तो उस समय इसका जो कैपेसिटेंस है वो 10 पिकोफैराड है। ठीक है, अब क्या करा है इन्होंने, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज नाउ रिड्यूस बाय हाफ, यानी इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया और उसके बीच में क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अब उसके अंदर पहले एयर थी ना, अब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया कुछ, यानी प्रावैद्युत भर दिया के। अब उस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी वो आपको निकालना है। ठीक है, यानी उसकी धारिता क्या होगी वो आपको निकालनी है। ठीक है, ये हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन सब की वैल्यू आपको दी है और आपको इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस यानी तुल्य धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है, तुल्य धारिता, यानी कुल धारिता इसकी निकालनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अब ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन मैंने ये दिया है तो आप एक ही क्वेश्चन, इसके और क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। और ऐसा ही रेजिस्टेंस के ऊपर भी आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज से आपका सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, और ये जो है म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है, किसकी, म्यू नॉट की वैल्यू। ठीक है, कितनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग की क्या निकालनी है, वेलोसिटी यानी वेग निकालना है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है और म्यू नॉट आपको दे रखा है, 2 चीज़ आपको दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। ठीक है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, आदर्श ट्रांसफार्मर है, जिसमें कितने प्राथमिक कुंडली में 100 मोड़ मतलब टर्न होते हैं। ठीक है, फेरों की संख्या है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दे रखा है 100, है ना। परिवर्तन गुणा अनुपात आपको 100 दे रखा है। इनपुट वोल्टेज दे रखी है, पावर दे रखी है। आपको इसमें सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न यानी N2 निकालना है। करंट इन प्राइमरी यानी I1 निकालना है, प्राइमरी कॉइल में करंट निकालनी है। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी यानी V2 निकालना है और दी करंट इन सेकेंडरी I2 भी निकालना है और पावर इन सेकेंडरी P2 भी निकालना है। P1 तो दे रखा है आपको। ये सब आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आपको V दे रखी है, RMS फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कैपेसिटेंस दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ए रजिस्टर ऑफ इन सीरीज। ठीक है,
इतना रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है इसका, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और करंट फ्लोइंग और पावर आप लोगों को निकालनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 100 ओम ले लेना इसको, कितना ले लेना, 100 ओम, ठीक है। 100 ओम इसको ले लेना, तो 100 ओम ले लेना इसको, ठीक है। बाकी आप लोग, ठीक है, 100 ओम से इसको कर लेना सॉल्व। आपको अगला क्वेश्चन में बी दे रखा है, एल दे रखा है, सी दे रखा है, माइक्रो फैराड है ये, आर आपको दे रखा है 400 ओम दे रखा है, ठीक है। तो आपको निकालना है एंगुलर सोर्स विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस, है ना, एक रेजोनेंस की कंडीशन दे रखी है। इम्पीडेंस दे रखा है आपको निकालने के लिए, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दे रखी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से करके जाना आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो अच्छे से करके जाना। यहाँ पे आपको आई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी आवृत्ति निकालनी है। मीन वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल, मीन वैल्यू निकालनी है, जिसको क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू को मध्य मान निकालना है आपको, ठीक है। और कौन सी करंट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, यानी आभासी करंट भी निकालनी है इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, एरिया दे रखा है, आपको ईएमएफ निकालना है, ठीक है। मगर कब निकालना है, जब कॉइल को रिमूव किया मैग्नेटिक फील्ड से, कितने सेकंड में, 0.2 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है। अगला क्वेश्चन है 10 मिली हेनरी आपको दे रखा है कॉइल, एक करंट इन 10 मिली हेनरी कॉइल इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम जीरो से कितना बढ़ाया, 0.0 टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 से 1 एम्पियर बढ़ाया, कितने सेकंड में, 0.01 सेकंड में। आपको इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, ठीक है। स्वतः प्रेरित ईएमएफ निकालना है आपको। अगला है कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बिटवीन टू कॉइल व्हेन करंट, ये है इतने से इतने चेंज हो जाती है, कितने सेकंड में, 0.5, ये पॉइंट है सर, ठीक है। ये जो है ना 4.0 एम्पियर ऐसे लिखा हुआ है, 8.0 एम्पियर। और वोल्टेज ये दे रखी है, सेकेंडरी में आपको क्या निकालना है, सॉरी, एंड इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 50 मिली वोल्ट। तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है इसका, ठीक है। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, पहले तो आप लोगों को इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है। एक पेज में आप सबके फॉर्मूले लिख लेना, क्योंकि जब एग्जाम में अगर मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आया, अगर आप फॉर्मूले भी लिखते हो तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें इतने टर्न है, ठीक है, इतनी करंट वो कैरी कर रही है, रेडियस इतनी है, 0.2 होगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल निकालना है आपको, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है इसका, ठीक है। ये दो कंडक्टर हैं आपके पास, ठीक है। एक कितना है, 5 सेंटीमीटर का है, एक 1.5 मीटर का है, ठीक। इसमें एक में इतनी करंट जा रही है, एक में इतनी करंट है, 4.0 एम्पियर होगी, ठीक है। 4.0 3.0 एम्पियर करंट है, और सेम डायरेक्शन में चल रही है दोनों में, है ना। आपको फोर्स निकालना है, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लॉन्ग कंडक्टर व्हेन, उसको 3 सेंटीमीटर 3.0 सेंटीमीटर अपार्ट रखा हुआ है, इतनी दूरी पर अगर उनको रखेंगे, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेना आप लोग, ठीक है। और अगला है इलेक्ट्रॉन को क्या करा, प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से हमें किसी इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे, राइट एंगल, किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर कराया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, और कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना इलेक्ट्रॉन, जैसे 90 डिग्री में जाएगा, है ना। ये डेरिवेशन भी करवा रखे है, तो इस आर की वैल्यू निकालनी है आपको। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है, kg में होगा ये। अगला आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप दो देख लेना इसको, है ना। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी कॉइल के केंद्र पे कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निकालना है। किरचॉफ के लॉ
इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, तो मैंने ना इसके ऊपर किरचॉफ लॉ के ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आपका ये है, ठीक है, सीरीज पैरेलल वाले से, रेजिस्टेंस वाले से। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना जरूर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग एक दो बार आया क्वेश्चन में। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, कितने टेम्परेचर में 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और 100 ओम कितने में, सॉरी 100 नहीं 7 ओम कितने में 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है इसका मीन टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस भी निकालना है आपको। एक बैटरी का ईएमएफ दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर दे रखा है, कनेक्टेड टू रजिस्टर इफ करंट इतनी जा रही है उससे 0.3 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है जब वो क्लोज होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इतने क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं फर्स्ट बुक से, लगभग 23 क्वेश्चन है, और यहाँ पे 23 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों को आते भी होंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो नहीं आते उनकी प्रैक्टिस आपको लोगों को करनी है, ठीक है। तो कमेंट करना आप लोग को कि इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक, बिना देखे, मतलब अभी जो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप कितने क्वेश्चन इसमें बिना देखे कर सकते हो, ठीक है। तो वो कमेंट जरूर करना, ठीक है आप लोग। और इसके बाद जो है सेकंड चैप्टर की जो सेकंड बुक है उसकी इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके ऊपर भी मैं वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।